आज की इस आध्यात्मिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस बेहद गहरी और अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। आज हम जिस मुरली का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये लौह युग यानी कलयुग से सीधे स्वर्ण युग यानी सतयुग तक जाने का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। ज्ञान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परम पिता प्यार के सागर हैं। मतलब दुनिया में कोई भी वैसा निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमें भी बिल्कुल उनके जैसा ही बनना है। स्पष्ट हिदायत है कि किसी को भी दुख मत दो, किसी को नाराज मत करो। सोचिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन का वो आधार है जो हर तरफ एक बेहद शांतिपूर्ण और सुखद माहौल तैयार कर सकता है। पहला भाग, परमात्मा, प्यार का सागर। अब इस पूरे ज्ञान में जो सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो है ये एक शब्द, बिंदी। हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में अक्सर बड़े बड़े चित्रों और मूर्तियों को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान हमें बताता है कि परम पिता का असली रूप एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदी है, एक ज्योति बिंदु। और मजे की बात तो ये है कि हम आत्माएं भी वास्तव में एक बिंदी ही है। इस शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा ही प्रेसिडेंट है और सब कुछ आत्मा ही करती है। लेकिन विडंबना देखिए, इंसान इस छोटे से प्रकाश के बिंदु को याद करना ही बार बार भूल जाता है। दूसरा भाग, 5000 वर्ष का महान चक्र। यहाँ एक बेहद ही रोचक बात बताई गई है कि इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ठीक 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होती है। जी हाँ, बिल्कुल 5000 वर्ष। ये कोई मिथक या कल्पना नहीं है, बल्कि समय की एक एकदम ठोस और निश्चित अवधि है। इसी एक चक्र के भीतर हम सभी आत्माएं अपनी पूरी की पूरी यात्रा तय करती हैं। इस पूरी यात्रा को 84 जन्मों की सीढ़ी के रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। जरा ध्यान से सोचिए, जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो पहले जन्म में हम बिल्कुल सतो प्रधान होते हैं, यानी स्वर्ग या सतयुग के मालिक। फिर धीरे धीरे समय के साथ जन्म दर जन्म हम सीढ़ी उतरते जाते हैं, हमारी पवित्रता कम होती जाती है और 84वें जन्म तक आते आते हम पूरी तरह से तमो प्रधान यानी इस लौ युग की सबसे निचली अवस्था में पहुंच जाते हैं। तीसरा भाग, दो दुनियाओं में भारी अंतर। मुरली में इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो कंट्रास्ट दिखाया गया है ना, वो एकदम स्पष्ट है। एक तरफ हमारी आज की ये तमो प्रधान दुनिया है, जहाँ दुख है, बीमारियां हैं और लाखों रुपए खर्च करके बस अस्पताल और टेम्परेरी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर है सतयुग, जहाँ इंसान की औसत आयु ही 125 से 150 वर्ष होती है। वहाँ कोई अस्पताल नहीं होते, बल्कि सोने के महल होते हैं। एकदम परफेक्ट हेल्थ, अपार संपत्ति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी। है ना ये अंतर पूरी तरह से हैरान कर देने वाला। चौथा भाग, सच्चे धन का संचय। अब सवाल ये उठता है कि अगर सतयुग इतना ही सुंदर है तो हम उसकी तैयारी अभी से कैसे कर सकते हैं। ज्ञान बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि हमें भौतिक पत्थरों या इस अस्थायी धन के पीछे भागने के बजाय ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। दुनिया जिसे हीरा समझकर पीछे भाग रही है वो वास्तव में सिर्फ पत्थर हैं। असली खजाना तो ज्ञान के ये रत्न हैं जो सीधे ज्ञान के सागर से मिल रहे हैं। हमें बस मनगढ़ंत कहानियों से दूर होकर इस सत्य ज्ञान को अपनाना है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि परमपिता परमात्मा यहाँ सिर्फ आशीर्वाद बांटने नहीं आए हैं। मुरली में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तुम कृपया आशीर्वाद क्यों मांगते हो। वो हमें 21 जन्मों का पूरा वर्षा यानी स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। देखिए, एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति का स्वाभाविक रूप से मालिक होता है, उसे बार बार आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ता। हमें भी बस इस ज्ञान को गहराई से समझना और पढ़ना है। पांचवा भाग, शुद्ध कर्मों का मार्ग। अब आते हैं उन प्रैक्टिकल कदमों पर जो हमें असल में उठाने हैं। धारणा के लिए जो मुख्य बातें हैं उनमें सबसे पहला है कि उल्टी सीधी और मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना छोड़ दें। दूसरा, इस पुरानी देह को भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करें, यानी खुद को बस एक चमकती हुई आत्मा के रूप में महसूस करें। तीसरा, सिर्फ आशीर्वाद के भरोसे मत बैठिए, बल्कि खुद पवित्र बने और बाप के कदमों पर चलें। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को दुख ना दें। बस यही वो कदम है जो हमारी खुशी के पाड़े को हमेशा हाई रखेंगे।
और ये सब कुछ तभी संभव है जब हमारे अंदर संपूर्ण वफादारी हो। मुरली के वरदान में बहुत सुंदर बात कही गई है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बुद्धि का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता से होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं। जब हम सिर्फ उस एक से जुड़ते हैं तो हमारी स्थिति एक रस हो जाती है, यानी बिल्कुल स्थिर और अचल। फिर अनेक संग का कोई रंग हम पर नहीं चढ़ता। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है, क्या हमारी बुद्धि पूरी तरह से उस एक परम पिता के प्रति वफादार है? क्या हम उस एक से जुड़कर अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से अचल, अडोल और खुशहाल बना पा रहे हैं? इस विचार के साथ अपना विश्लेषण जरूर कीजिएगा। आज के इस आध्यात्मिक विश्लेषण में बस इतना ही। ज्ञान के इस मार्ग पर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति।